नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग देखिए जितने भी बड़े आईपीओ हैं उसको चेक करेंगे। साथ साथ ऐसे आईपीओ जहाँ पर शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे सभी सभी आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा आईपीओ जो हम लोग मानते हैं जो वो है एनएससी का आईपीओ। देखिए को लेकर के बड़ी खबर यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। एनएससी ने जो रहता है डीआरएचपी फाइलिंग ऑलरेडी कर दिया है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, अभी भी लंबा प्रोसेस है, नवंबर दिसंबर एंड तक इसका लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन चलिए डीआरएचई फाइलिंग हुआ है, अभी भी बहुत सारे अप्रूवल लेना बाकी है। और यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये जो आईपीओ है, ये वैल्यूएशन इसका थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू बीएसई, और इस कारण से वैल्यू पिक इसे माना जा रहा है। साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, जैसे एलआईसी है, एसबीआई, उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज ये शेयर में पहले से निवेशित है एंड यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है। इनको अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ये साथ साथ आईएफसीआई कंपनी है। ऐसे जितने स्टॉक्स हैं तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। तो एनएससी ने देखिए ऑलरेडी डीआरएचई फाइलिंग कर दिया है। अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं ये आईपीओ जो है 100% आईपीओ बुक बिल्ड इशू होने वाला है। साथ साथ टोटल इशू का साइज देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इतना क्वांटिटी इक्विटी शेयर्स रहेंगे और इसका फेस वैल्यू रहेगा एक, देख सकते हैं। ऑफर फॉर सेल होगा अप टू ये को इतना क्वांटिटी शेयर्स है, देख सकते हैं 1,48,90,000 5,525 शेयर्स रहेंगे। और फेस वैल्यू वन है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डीआरएचपी फाइलिंग है। डीआरएचपी के बाद जो रहता है आरएचपी फाइलिंग होता है, तभी लंबा प्रोसेस बचा हुआ है। डीआरएचपी अप्रूव होगा उसके बाद फिर आरएचपी के लिए कंपनी जा सकती है। नेक्स्ट है कंपनी का नाम है जियो, देख सकते हैं जियो कंपनी का नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स। और यहाँ पर चेक करेंगे तो ये टेलीकॉम एंड डिजिटल सेक्टर को बिलोंग करेगी। पेरेंट कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट कंपनी का नाम है। यानी हम लोग एक शेयर रिलायंस का अगर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर शेयर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। डीआरएचई फाइलिंग यहाँ पर जियो देखिए जियो का ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हैं। एंड जियो प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन सीन्स नियरली अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 लाख करोड़ का यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है कि इसका वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है। ये भी जो आईपीओ है दैट वुड बी 100% बुक बिल्ड इशू होगा। फ्रेश इशू यहाँ पर होगा अप टू 27 करोड़, यानी कि 270 मिलियन इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जारी किए जाएंगे विद फेस वैल्यू 10 रहेगा। ऑफर फॉर सेल नन, यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं हो रहा है। फ्रेश इशू है, दिस इज प्योर फ्रेश इशू। एग्जिस्टिंग मेजर बैकर जो है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि होल्ड करती है 66.43% स्टेक। मेटा है एंड गूगल है, देख सकते हैं। आर नॉट डायल्यूटिंग देयर करंट शेयर्स थ्रू ओएफएस। तो यहाँ पर जितने भी मेजर स्टेक होल्डर है वो एफएस के थ्रू कोई भी अपना स्टेक को यहाँ पर घटा नहीं रहे हैं, स्टेक सेल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेश इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड फंड रेज क्या है, एस्टिमेटेड बिटवीन 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ यहाँ पर वो फंड रेज कर सकते हैं। दिस वुड मेक इट इंडिया लार्जेस्ट एवर आईपीओ सरपासिंग हुंडई मोटर्स इन इंडिया, देख सकते हैं। तो ये है टारगेट वैल्यूएशन चेक करें, इन्वेस्टमेंट बैंक एस्टिमेट जियो प्लेटफॉर्म पोस्ट आईपीओ टू लैंड बिटवीन 120 बिलियन $130 बिलियन से लेकर के 170 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 10 लाख से 12 लाख करोड़ तक का इसका वैल्यूएशन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर एक भी शेयर अगर हम लोग होल्ड करके रखेंगे आरएचपी फाइलिंग से पहले एक दिन खरीदना पड़ेगा, तब हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। नेक्स्ट कंपनी का नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। देखिए अब ये जो कंपनी है ये भी एएमसी कंपनी का या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी इसमें लीडर कंपनी है। इससे पहले अगर चेक करेंगे तभी लीडर कंपनी कौन है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उसके नीचे एचडीएफसी पे ये एमसी लिस्टिंग क्या है, ये नंबर 1 हो जाएगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में बिलोंग करेगी। और इसका पेरेंट कंपनी का नाम है क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी एसबीआई का शेयर को अगर एक रखेंगे हम लोग होल्ड करके रखेंगे, यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है शेयर होल्डर कोटा का। अब यहाँ पर लेटेस्ट क्या हुआ कि सेबी ने क्लियर कर दिया एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ लाइकली टू फाइल आरएचपी इन अर्ली जुलाई। देखिए तो यहाँ पर जो सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, अब यहाँ पर आरएचपी फाइलिंग जो रहता है वो जुलाई मंथ में कभी भी हो सकता है। एज ए फंड मैनेजमेंट टू अनाउंस आईपीओ प्राइस बैंड इन अर्ली जुलाई। और इसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, साथ साथ यहाँ पर और भी रिमेनिंग डिटेल जैसे आईपीओ ओपन कब होगा सबको उसके बाद ही पता चलेगा। आईपीओ इज ए 10% ऑफर फॉर सेल, नो फ्रेश शेयर्स यहाँ पर इशू किया है। एसबीआई एंड अमुंडी टू अपलोड स्टेक टोटलिंग 20.37 करोड़ शेयर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक भी शेयर अगर एसबीआई का रखेंगे तो हम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड टू रेज अराउंड 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ यहाँ पर फंड रेज कर रही है। और ऑफर फॉर सेल 20.37 करोड़ सिक्योरिटी शेयर्स। कौन कौन अपलोड कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.3% इक्विटी शेयर्स एंड अमुंडी 3.7%, देख सकते हैं इक्विटी स्टेक यहाँ पर ये लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ये हो गया एसबीआई, ये हो गया आपका एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। अभी डीआरएचपी फाइलिंग सिर्फ अभी जो रहता है, वाइल डीआरएचपी फाइलिंग इज कंप्लीट, मार्केट इज अवेटिंग फॉर फॉर्मल फाइलिंग ऑफ आरएचपी के लिए वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए हीरो फिनकॉर्प कंपनी का नाम है। ये जो बिलोंग करेगी सेक्टर वो है आपका एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करेगी। पेरेंट कंपनी का नाम है हीरो मोटरकॉर्प, देख सकते हैं ये हो गया। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अधिकतर प्रोसेस जो रहता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हीरो फोनकॉर्प इस अपकमिंग देख सकते हैं 3668.13 करोड़ बुक बिल्ड इशू है ये। रेगुलेटरी क्लियरेंस फ्रॉम सेबी जो रहता है ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, 22 में कोई ऑलरेडी हो चुका है। एग्जैक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट हैव नॉट बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड, बट द शेयर इज टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन मिड लेट 2026 में ये देखिए लॉन्च हो सकता है। टोटल इश्यू का साइज यहाँ पर देखिए बताया गया 3668.13 करोड़, फ्रेश इशू 2100 करोड़, टू ऑफर फॉर सेल रहेगा 1568.13 करोड़, और बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए आ सकती है। यहाँ भी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हीरो फोनकॉर्प का एक भी शेयर अगर होल्ड करके रखें हीरो मोटरकॉर्प का, तो हम लोगों को इसका शेयर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी नेक्स्ट अगर चेक करेंगे लिस्ट आपके सामने में, इसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पेरेंट कंपनी का नाम है ग्रीव्स कॉटन, आईपीओ अप्रूव हो चुका है। देन प्रेस्टीज हॉस्पिटली वेंचर्स, यहाँ पर पेरेंट कंपनी का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट, आईपीओ अप्रूव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर स्टार भी लगा, इसका मतलब क्या है कि डीआरएचपी में जो रहता है अभी मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर शेयर कोटा का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर कोटा के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन कभी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि डीआरएचपी में नहीं होता लेकिन आरएचपी में उसे इंक्लूड कर जाता है। सिमिलर चीज देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी देखा गया, उनके डीआरएचपी में नहीं बताया गया है शेयर कोटा के बारे में, लेकिन आरएचपी में हो सकता है बिकॉज पेरेंट कंपनी कौन है, एसबीआई। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक शेयर बस पेरेंट कंपनी का रखना होगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एसआईएस कैश सर्विसेज यहाँ भी देखिए स्टार लगा हुआ है। देन एसआईएस लिमिटेड यहाँ पेरेंट कंपनी आईपीओ अप्रूव्ड, ई ट्रिपल ए इंडिया ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर एडवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए पेरेंट कंपनी आईपीओ अप्रूव हो चुका है। एडवांटेज एंटरप्राइज यहाँ भी देखिए स्टार है, इसका मतलब कि डीआरएचपी में मेंशन नहीं है लेकिन आरएचपी में हो सकता है। पेरेंट कंपनी के नाम यूपीए लिमिटेड, आईपीओ का अप्रूवल मिल चुका है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ILGI इलेक्ट्रॉनिक, जहां पर इसका पेरेंट कंपनी के नाम है अंबर एंटरप्राइज। मर्चेंट बैंकर को देखिए हायरिंग यहाँ पर हो चुका है। ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग में ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज है, डीआरएचपी अभी तक फाइल नहीं हुआ है। एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी, एसजीवीएन पेरेंट कंपनी, डीआरएचपी अभी अवेटेड है, नहीं फाइल हुआ है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसमें टाटा मोटर्स कंपनी जो रहता है ये आपका रहेंगी पेरेंट कंपनी, डीआरएचपी अवेटेड है। रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की पेरेंट कंपनी, डीआरएचपी यहाँ भी अवेटेड है, अभी सिर्फ जियो का प्लेटफॉर्म पाया है। नेक्स्ट है आपका एलआईसी म्यूचुअल फंड, यहाँ पर एलआईसी देख सकते हैं पेरेंट कंपनी, डीआरएचपी अवेटेड है। महानदी कोलफील्ड, कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी, दीपम से बस अभी अप्रूवल मिला, अभी लंबा प्रोसेस बचा हुआ है। एनएलसी इंडिया, यहाँ पर एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स है ये, एनएलसी इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी, दीपम का अप्रूवल सिक्योर हो चुका है, अभी लंबा प्रोसेस बचा हुआ है। इंडियन गैस एक्सचेंज, यहाँ पर आईएक्स जो है ये कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये आपका पेरेंट कंपनी, बोर्ड अप्रूवल यहाँ पर सिर्फ अभी हुआ है। डीआरएचपी आरएचपी बहुत सारी चीजें बाकी है। सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड, कोल इंडिया की पेरेंट कंपनी, बोर्ड अप्रूवल सिक्योर हो चुका है। मुथूट फिनकॉम, मुथूट फिनांस जो रहता है इसकी पेरेंट कंपनी के बोर्ड अप्रूवल यहाँ भी देखिए सिक्योर हुआ है, लेकिन लंबा प्रोसेस बचा हुआ, अभी काफी लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। तो ये देखिए ध्यान क्या देना है कि पेरेंट कंपनी का एक एक शेयर बस हम लोगों को होल्ड करके रखना है। अगर पेरेंट कंपनी का एक भी शेयर होल्ड करके रखेंगे रिकॉर्ड डेट तक यानी आरएचपी फाइलिंग तक, तो हम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है कि हाउ द शेयर होल्डर कोटा बेनिफिट, कैसे बेनिफिट मिलता है, शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए इसका बेनिफिट ये होता है कि हायर अलॉटमेंट चांसेस है यहाँ पर मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर हैविंग अ सेपरेट रिजर्व बकेट रहेगा फॉर एसबीआई शेयर होल्डर मींस रिड्यूस कंपटीशन कंपेयर टू जनरल पब्लिक। मैं एक देखिए एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड की एग्जांपल से मैं निकाल रहा हूँ कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। साथ डबल एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन आप फाइल कर पाइएगा, जैसे एक तो रहेगा रिटेल कैटेगरी के लिए एंड दूसरा आपका रहेगा फॉर शेयर होल्डर कोटा। तो इस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, हायर अलॉटमेंट चांस भी रहता है, डबल एप्लीकेशन पावर भी रहता है। और साथ साथ अभी बताना चाहूंगा एसबीआई म्यूचुअल फंड में लिखा हुआ नहीं है आरएचपी में, डीआरएचपी में, लेकिन आरएचपी में होने का चांसेस है। नेक्स्ट है अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआरएचपी के बारे में अगर आपको पता चल जाता है कि डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है, डीआरएचपी अप्रूव हो चुका है, तो तुरंत में शेयर खरीदना जरूर रहता है, बिकॉज उसका आरएचपी कभी भी फाइल हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या आता है, बिकॉज आरएचपी को रिकॉर्ड डेट माना जाता है। मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने को आरएचपी डीआरएचपी का अप्रूवल मिल चुका है, अभी मान लीजिए कि ट्यूसडे के दिन में, गलती से मान लीजिए ट्यूसडे के दिन में अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड आरएचपी फाइल कर देती है, तो फिर हम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो हम लोग उसके लिए एक दिन पहले, आरएचपी फाइलिंग से एक दिन पहले हम लोगों को खरीदना रहता है। अगर एक भी शेयर खरीदेंगे आरएचपी फाइलिंग से एक दिन पहले, तो हम लोग एलिजिबल क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो क्या बेनिफिट है, सब कुछ हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो डीआरएचपी का वेट करना चाहिए कि डीआरएचपी जैसे ही फाइल हो जाए, डीआरएचपी अप्रूव का वेट करना चाहिए, डीआरएचपी अप्रूव हो जाए उसके बाद एक शेयर कम से कम रखना चाहिए।
अब मैं आपको बायस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।